मेरा नाम कृष्ण मोहन शुक्ला है। गांव तो मेरा यही है, रहता हूं लुधियाना। और मैं स्पेशल समझ लीजिए कुशल तिवारी जी के लिए अपना सब कुछ अकेला हूं, दुकान पे ताला मार करके रोजी रोटी बंद करके आया। जैसे कि योगी जी दो बार डुमरियागंज जा चुके और तमाम, देखिए ये योगी जी की नहीं, पूरे बीजेपी की घबराहट है। क्योंकि अब एक नारा चल चुका है डुमरियागंज में कि भैया सब कुशल मंगल है। उस घबराहट में योगी जी भी आए, अमित शाह जी भी आए, उनके 10 मंत्रियां, 50 एमएलए, कितने लोग, यानी पूरी बीजेपी एक कुशल तिवारी पर ही लगी है। जो कि कुशल तिवारी सब पर भारी, उसका कारण है तो जमीनी स्तर के नेता हैं और जमीन से जुड़े। जैसे मान लिया योगी जी जो ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, लात मारने वाली, उन्होंने बहुत एक अपनी गरिमा घटा दिया है। उनको सोचना चाहिए कि 3% से वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, जबकि योगी जी पे सरेआम हमेशा विपक्ष ने लांछन इस बात को लगाया है और साबित भी हुआ है कि ठाकुरवाद करते हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो राम के वंशज क्षत्रिय है वो ब्राह्मण का सबसे बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गरिमा को घटा करके जो शब्द उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। समय बलवान होता है, इंसान नहीं बलवान होता। वो सांसद थे तब पार्लियामेंट में फुटकार छोड़ करके रो रहे। उस समय हम लोग बहुत दुखी हुए और योगी जी का हमने साथ दिया। मेरा पूरा परिवार बीजेपी का था और जब ये चुनाव हुआ तो लोगों ने बीजेपी का सपोर्ट किया, इसलिए कि चलो एक योगी हैं, एक संत के नाम पर के उनको काफी लोग हिंदुओं ने सपोर्ट किया, जिसका वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उनको जात पात पे नहीं, राजा का धर्म होता है कि प्रजा की रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये केवल राम को धर्म बना करके, राम को राजनीति में ला करके राजनीति कर रहे हैं। जबकि राम तो रोम रोम में बसने वाले हैं, घट घट व्यापत राम, राम तो सबके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम समाजवादी में हैं तो हम राम भक्त नहीं या हम अपने धर्म को नहीं मानते। पर कुशल तिवारी गांधीवादी है। गांधी जी ने कहा था, ईश्वर वल्ला तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान। परमात्मा एक है, नाम अनेक है। उसको मैं एक ब्राह्मण की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सभी जो है सभी जानते हैं कि ईश्वर का जो निरंकार है, सारे धर्म निरंकार को ही मानते हैं। तो ये कहे हुए निरंकार ये कहे, नाम उनके अनेक है। लेकिन इन्होंने धर्म को हथियार बना करके ये अभी तक जनता को बेवकूफ बनाते रहे। आज जो ये गठबंधन है, गठबंधन ने जैसे राहुल गांधी जी ने ऐलान किया कि हम 8500 रुपया हर घर की महिला को देंगे, साल का 1 लाख रुपया हुआ। 5 किलो अनाज के बदले में हम 10 किलो अनाज देंगे। जो किसानों का कर्ज है या एजुकेशन लोन है वो सारा माफ करेंगे। ऐसे अनेक तरह की सुविधाओं से जो नवाजा गया है, इससे बीजेपी में काफ़ी बौखलाहट है। और ये बीजेपी को पता है कि कुशल तिवारी ये चुनाव जीत रहे हैं और कुशल तिवारी एक बार इस चुनाव को जीत गए तो फिर किसी का पैर नहीं लगेगा। उसका कारण यह है कि वो जनता का सम्मान करते हैं। बलरामपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था, आप पता कर सकते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, हर जगह घूमते हैं, कि उन्होंने आज तक अपना बलरामपुर नहीं छोड़ा। अगर किसी ने शादी फंक्शन किसी भी काम में बुलाया होगा तो आए होंगे, और अगर किसी को उनको ये पता लग गया होगा कि हमारे किसी कार्यकर्ता या उस क्षेत्र में किसी के ऐसा कोई बुजुर्ग स्वर्गवास हो गया तो वहाँ पे पहुँचे। इसी करके वो जमीनी स्तर पे काम जुटे हुए हैं। रही बात हिंदू का, भी मैं प्रमाण देता हूँ कि कुशल तिवारी कितने बड़े हिंदू हैं। पंडित हरिशंकर तिवारी जब हैं तब से, क्योंकि मैं उसके पहले नहीं जानता हूँ, बाबा के ज़माने से मैं आता जाता हूँ, वहाँ से काफ़ी जुड़ा हूँ। 250-300 गाय भैंस मिला करके उनके पास। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से चैलेंज दे रहा हूँ कि कोई एक आदमी आ जाए और कह दे कि उनके यहाँ से दूध दही घी बेचा गया हो। वो सब जो भी जनता आती है उनके हाथे में उनको लस्सी पिलाते हैं, उसके बाद जो बढ़ता है वो वितरण कर दिया जाता है। रजिस्टर लगे हैं, काफ़ी लोग आके दूध ले जाते हैं। और बाबा जी का यही उद्देश्य था कि मेरे न रहने के बाद कुशल तुम्हारी जिम्मेदारी है गौ सेवा करना। और बहुत कठिनाइयाँ आई। योगी आदित्यनाथ क्या
योगी आदित्यनाथ क्या, इनके पहले जब वो मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, तो सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने हाथा से पंगा लिया, यहाँ तक कि बहुत कुछ अन्याय किया, इनकाउंटर ऑर्डर कर दिया। कमलापत त्रिपाठी मरण अवसर पर बैठे, इंदिरा जी ने बुलाया, इनको इस्तीफा देना पड़ा यहाँ से, फिर वो केंद्र में गए। तो बाबा जी को विश्वास था कि गौ सेवा सबसे बड़ा सेवा है, और जो हमारे दरवाजे पर आता है वो जनता हमारे लिए भगवान है। तो जनता को उन्होंने भगवान मान करके हमेशा सबसे पहले तो लस्सी का वितरण किए, उसके बाद में उसका काम पूछे। रही बात विकास की, वो संत कबीर नगर से 2 बार सांसद रहे। विकास में, सड़कों बनवाने में, सरजू का पुल हो, धनकटा से लेकर के, उनका विरोधी हमेशा चिल्लाता था कि मेरे जानने से पहले कुशल तिवारी बजट ले आए। अब बताइए कि कुशल तिवारी में क्या कमी है? जैसे कि क्या लगता है आपकी बार कुशल यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे? जब योगी आदित्यनाथ जी 3% की हो करके 97% पर गालियां देते हैं तो उनको वो जीत सकते हैं, तो क्या कुशल तिवारी नहीं जीत सकते हैं चुनाव? वही